राधे राधे प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी शॉर्ट हैंड एक्सपर्ट। देखिए, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए एक मैटर लेकर आई हूँ जिसमें 900 से 1000 के करीब शब्द होंगे, जिसकी कुल स्पीड होगी 80 से 90 शब्द प्रति मिनट, जो कि BSF ASI व आपके UP SSC स्टेनो के एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं मैटर। रेडी, स्टार्ट। वर्तमान युग अर्थ प्रधान और उपभोक्तावादी संस्कृति प्रधान है। सभी सुख सुविधाओं का आधार धन है और जब व्यक्ति का कड़े परिश्रम से अर्जित समस्त धन भी भोजन और वस्त्र जुटाने में तथा मकान का किराया चुकाने में समाप्त हो जाए तो वह असंतुष्ट हो उठता है। इन सब का कारण है महंगाई। महंगाई का साधारण अर्थ है किसी वस्तु के मूल्य में पहले की तुलना में वृद्धि होना। उदाहरण के लिए कुछ दिन पहले तक प्याज 15 से 20 रुपए किलो मिलती थी, आज वही 70 से 80 रुपए किलो बिक रही है। कोई भी सब्जी 40 या 50 रुपए प्रति किलो से कम नहीं है। दालों की कीमतें तो आसमान छू रही हैं। मूंग की दाल 80 रुपए किलो है तो उड़द की दाल 70 रुपए किलो है। बासमती चावल 50 से 60 रुपए प्रति किलो है। दूध 42 रुपए किलो, चीनी 36 रुपए किलो है। आटा भी 20 से 24 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। एक कमरे वाले मकान का किराया साधारण स्थान पर लगभग 2000 रुपए है। ऐसी स्थिति में जब आम आदमी के लिए आटा दाल सब्जी जुटानी ही कठिन होती जा रही हो तो 300 से 400 रुपए किलो का देसी घी और 300 रुपए किलो की चाय लेना तो दिवा स्वप्न ही बन गया है। साधारण आदमी, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग की कमर महंगाई के बोझ से टूटती जा रही है, परंतु निर्मम महंगाई के कदम पता नहीं कहाँ जाकर रुकेंगे। औद्योगिक भौतिक प्रगति के साथ साथ महंगाई भी नित नई ऊंचाइयां छू रही है। सोना चांदी तो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। वर्तमान में सोना चांदी खरीदना तो कठिन हो ही रहा है। जो कुछ थोड़ा बहुत आम आदमी के पास है उसे भी बचाना कठिन हो रहा है। आम आदमी के लिए अपने बच्चे का ठीक ढंग से पालन पोषण करना भी कठिन हो रहा है। इतना ही नहीं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए भी अपना पेट काटना पड़ रहा है। दिल्ली जैसे महानगर में अपना आवास बनाने का मध्यम वर्ग
का स्वप्न कभी का टूट चुका है। आज एक कमरे का सेट भी 25 से 30 लाख के बीच मिल रहा है, तो फिर आम आदमी तो जीवन भर इतने पैसे नहीं जुटा पाता है। कहा जा रहा है कि भारत ने चिकित्सा क्षेत्र में भी आशातीत उन्नति की है। अनेक विदेशी भी सस्ते और अच्छे इलाज के लिए भारत आते हैं। अच्छी बात है, लेकिन क्या आम भारतीय अपनी गंभीर बीमारियों की चिकित्सा करवा सकता है? शायद नहीं। कारण जिस इलाज को सरकार सस्ता बता रही है, वह भी सामान्य आदमी की पहुंच से बाहर है। एक बार किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, 500 से 1000 रुपए तो देखने की फीस झाड़ लेता है, और दवाई के पैसे अलग से। यदि एक सप्ताह उसका इलाज करवा लिया, तो बेचारे श्रमिक परिवार को पूरे महीने फाका करना पड़ेगा। अब तो महंगाई ने एक भयंकर समस्या का रूप धारण कर लिया है। महंगाई के निरंतर बढ़ते जाने के अनेक कारण हैं। इन कारणों में सबसे मुख्य कारण जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि, सरकार की गलत आर्थिक नीतियां, उत्पादन कम होना, प्राकृतिक आपदाएं, व्यापारी वर्ग की अत्यधिक लाभ कमाने की मानसिकता, भ्रष्टाचार, दूषित वितरण प्रणाली आदि। महंगाई बढ़ाने में निरंतर बढ़ती जा रही जनसंख्या का बहुत बड़ा हाथ है। यह ठीक है कि दैनिक उपयोग की वस्तुओं के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में यह वृद्धि बहुत कम है। मांग और आपूर्ति में असंतुलन उत्पन्न हो गया। यह असंतुलन ही महंगाई का कारण है। कई बार केंद्र और राज्य सरकार की गलत आर्थिक नीतियां भी महंगाई बढ़ाने में सहायक होती हैं। लोकतंत्र में मत का बड़ा महत्व होता है, और वोट पाने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। पैसा बहाने के लिए राजनेताओं तथा दलों को पूंजीपतियों से प्राप्त होता है। अतः सरकार उनके व्यापारिक हितों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाती है। पूंजीपतियों, राजनेताओं और राजनीतिक दलों को दिया गया रुपया
अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मूल्य बढ़ाकर वसूल करता है। ब्राम स्टॉक